नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जा रही है यह आप भली भांति जानते हैं। नीट से कितने लाखों बच्चों का भविष्य किस तरह से बर्बाद हुआ होगा यह आप भली भांति जानते हैं, लेकिन मीडिया पर कहीं पर भी इसकी कोई बड़ी चर्चा देखने को नहीं मिलेगी। न ही कोई पीड़ितों के बयान मिलेंगे, क्योंकि पीड़ितों के बयान होंगे तो आपके मन में सवाल होंगे। मीडिया यही नहीं चाहता कि आपके मन में सवाल हो, क्योंकि मीडिया ने बहुत मेहनत की है आपको इस तरह का बनाने की कि आप अपनी समस्याओं को भी भूल जाएं। तो क्या है आज की बड़ी खबरें? पेपर लीक के आरोपों के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने आज नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी। यह परीक्षा 3 मई को हुई थी। 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। एनटीए डीजी अभिषेक सिंह ने कहा कि इस गड़बड़ी के लिए हम जिम्मेदार हैं। परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। 6 से 8 दिन में नई तारीखों का ऐलान होगा। गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार तो क्या उन पर कार्रवाई की जाएगी यह आप भली भांति जानते हैं और इस पर आप अवश्य कमेंट करके बताएं। वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से दिल्ली में इस मामले में मीडिया ने सवाल पूछा तो वह बिना कुछ बोले निकल गए। आप इसकी कितनी चर्चा देखेंगे यह आप भली भांति कमेंट करके बताएं। वहीं राहुल गांधी ने नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द होने को लेकर केंद्र सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 22 लाख से ज्यादा छात्रों की मेहनत, त्याग और सपनों को भ्रष्ट भाजपाई व्यवस्था ने कुचल दिया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पेपर लीक, सरकारी लापरवाही और शिक्षा व्यवस्था में फैले भ्रष्टाचार ने छात्रों का भविष्य दांव पर लगा दिया। राहुल गांधी ने कहा कि किसी पिता ने बच्चों की पढ़ाई के लिए कर्ज लिया, किसी मां ने गहने बेचे, जबकि लाखों छात्रों ने रात भर जाकर तैयारी की, लेकिन बदले में उन्हें पेपर लीक और अव्यवस्था मिली। उन्होंने इसे सिर्फ प्रशासनिक नाकामी नहीं बल्कि युवाओं के भविष्य के साथ अपराध बताया। कांग्रेस नेता ने कहा कि हर बार पेपर माफिया बच निकलते हैं और ईमानदार छात्र सजा भुगतते हैं। उनके मुताबिक शिक्षा व्यवस्था में लगातार हो रही गड़बड़ियां छात्रों का भरोसा तोड़ रही है। सीएम बनते ही थलापति विजय किसी फिल्मी नायक की तरह फैसले ले रहे हैं। 48 घंटे में ही 700 से ज्यादा शराब की दुकानें बंद कराने का आदेश दिया। शपथ के मंच से ही 200 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान कर दिया। सोने की चैन, अंगूठी और कैश देने का भी वादा किया है। तमिलनाडु के हर जिले में करीब 65 एंटी ड्रग टास्क फोर्स बनाकर नशीले पदार्थों की तस्करी, बिक्री और इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई होगी। इसकी निगरानी सीधे सीएम विजय करेंगे। सिंगपेन स्पेशल टास्क फोर्स नाम से महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक स्पेशल यूनिट बनेगी। इसका काम महिला अपराध रोकना, रैपिड एक्शन और शिकायतों का जल्दी निपटारा करना है। और कहीं भी सरकारें बनी, आपने इस तरह के कहीं पर भी फैसले लेते हुए देखे या मीडिया पर इस तरह की कहीं कोई चर्चा देखने को मिली? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और टीवी के चीफ विजय मंगलवार को एआईएडीएम के विधायक सीवी षणमुगम के ऑफिस पहुंचे। उन्होंने पार्टी के बागी विधायकों से मुलाकात की। इस दौरान एआईएडीएम के विधायक एसपी वेलुमणि भी मौजूद रहे। षणमुगम और वेलुमणि ने एआईएडीएम के कई विधायकों के साथ विजय की सरकार को समर्थन देने की घोषणा कर दी है। षणमुगम ने पार्टी प्रमुख ईके पलानीस्वामी पर डीएमके के समर्थन से सरकार बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए एआईएडीएमके की स्थापना डीएमके का विरोध करने के लिए हुई थी। हम डीएमके से जुड़ते तो खत्म हो जाते। सूत्रों के अनुसार करीब 30 विधायक बागी खेमे में हैं। 164 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन सिर्फ 47 सीटें जीत सकी। टीवीके के विजय को जबरदस्त तरीके की ये सफलता मिल सकती है, लेकिन फिर भी उनको सावधान रहना होगा, क्योंकि कई बार पार्टियां जबरदस्त तरीके से टूटी हुई है। संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान पर गुप्त सैन्य हमले किए, ये दावा वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल में ईरान के लावान द्वीप स्थित ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया था, जिससे वहां बड़ी आग लग गई और उत्पादन लंबे समय तक प्रभावित रहा। रिपोर्ट के अनुसार हमला अप्रैल की शुरुआत में हुआ, उसी समय जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध विराम की घोषणा कर रहे थे। ईरान ने उस समय कहा था कि रिफाइनरी दुश्मन के हमले में क्षतिग्रस्त हुई है। उसके बाद तेहरान ने यूएई और कुवैत पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए थे। देश में मानसून
के लिए बड़ी खबर, अच्छी खबर। तय समय से 4 दिन पहले दस्तक दे सकता है। आमतौर पर केरल में मानसून 1 जून तक पहुंचता है, लेकिन इस बार 25 से 27 मई के बीच केरल तट पर पहुंचने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम हिस्से में एक सिस्टम बन गया जो अगले 48 घंटे में और मजबूत हो सकता है। इससे दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश होगी। यह सिस्टम मानसून को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। यूपी, बिहार समेत 5 राज्यों में आज आंधी बारिश का अलर्ट है। बिहार और उत्तराखंड के सभी जिलों में बारिश हो सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश के 38 जिलों में बारिश की संभावना है। अप्रैल की रिटेल महंगाई बढ़कर 3.48% पर पहुंच गई। दावा है कि आपको कहीं पर भी इसकी कोई खबर, कोई मीडिया चर्चा देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इस पर चर्चा होगी तो आम आदमी यानी गरीब आदमी को इसमें लाना पड़ेगा। गरीब आदमी से सवाल पूछने होंगे। मीडिया यही इतनी मेहनत करके आपको इस मुकाम तक ले आया है कि आप अपनी गरीबी या महंगाई को भी आप अपना कहीं पर भी कोई समस्या आप महसूस ना करें, क्योंकि मीडिया ने बहुत मेहनत की है आपको इन सभी समस्याओं से दूर ले जाने की या निजात पाने की। दुनिया भर के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल और कल्चरल इवेंट कांस आज से शुरू हो चुका है। ये 12 से 23 मई तक फ्रांस के फ्रेंच रिवेरा में आयोजित किया जा रहा है। आलिया भट्ट इस फेस्टिवल में शामिल होने फ्रांस पहुंच चुकी है। फ्रेंच रिवेरा के होटल मार्टिनेज के बाहर आलिया की पहली झलक सामने आई है। तस्वीरों में आलिया कॉन्सर्ट स्टाइल प्रिंटेड बॉल गाउन में नजर आई। इस ड्रेस की सबसे बड़ी खासियत इसका वाटर कलर जैसा प्रिंट था। गाउन पर पेस्टल ग्रीन, ब्लू, लेवेंडर और हल्के पीले रंग के शेड्स थे जो किसी गार्डन पेंटिंग जैसा एहसास दे रहे थे। आलिया ने अपने इस लुक को काफी सिंपल और क्लासी रखा। फिलहाल इस ड्रेस के डिजाइनर के नाम का खुलासा नहीं हुआ। आलिया कांस 2026 में लॉरियल पेरिस की ग्लोबल एम्बेसडर के तौर पर शामिल हुई है। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।